पदाधिकारी का मतलब ही नहीं है कि दिन में टाल मटोल करते अंत में ले जा करके। और चलिए अंत में अमरेंद्र प्रसाद सिंह गए तो शेड्यूल जारी करके गए, और शुरुआत भी उनकी शेड्यूल से ही हुई थी और अंत भी उनके शेड्यूल से ही हुआ। चलिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन ये जो हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय आए, कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि रंजीत सर का ही छवि इनमें है, और हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, एक पदाधिकारी जब अच्छा काम करता है, अभ्यर्थियों के हित में काम करता है, शिक्षा को उन्नत बनाने में काम करता है, तो सबके नजर में आ जाता है, और हमें लगता है कि काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस तरह से एक्टिव होना चाहिए पदाधिकारी। इन्होंने बहुत कम समय में बहुत एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि सही समय पर नियुक्ति पत्र का भी वितरण हो। इस तरह का होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और कर लेता हूं, क्योंकि साथी के द्वारा पूछा गया था कि 1 to 5 में वो कह रहे कि मैं कहां जाऊं तो अपने आप को सेफ महसूस करूं काउंसलिंग करवाने के लिए। 1 से 5 में आप जो है अगर बिहार शरीफ में अप्लाई किए हैं तो बिहार शरीफ में आंख मूंद करके जाइए, चूंकि वहां पर बहुत से नियोजन इकाई में जो ग्राम पंचायत के जो नियोजन इकाई है उसमें एक एक जगह में 8-8 सीट 6-6 7-7 सीट है, और 277 सीट जो है वहां बिहार शरीफ में 1 से 5 में है। तो सबसे बढ़िया मौका है, अगर 1 से 5 में अगर कोई जाना चाहते हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया है वहां के पंचायत में, बिहार शरीफ नालंदा के पंचायत में, तो वहां पर आप जाए। हमें लगता है कि पंचायत में 7-8 सीट है, काफी सीट है, और हमें लगता है कि अधिकांश लोगों का हो जाएगा वहां। लेकिन ऐसे आप साहिबगंज भी जा सकते हैं, और दरभंगा में भी है, किरतपुर में 1 से 5 में सीट है वहां पर, और कुछ जहां रद्द हुआ है भोजपुर जिला में भी है। तो देख लीजिए अपना मेगा सूची और आपका जो कैटेगरी है उसमें कितने सीट हैं, और आप मेगा सूची में कहां पर हैं, किस क्रमांक पर हैं, आपको उससे पता चल जाएगा कि हम वहां जाएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो जाति के पास है, वो चीज को हम लोग बता सकते हैं कि सबसे पहले आप वहां का जो जगह है वहां पर आपने अप्लाई किया है कि नहीं है, पहले ही पता लगा लीजिए। दूसरी चीज है रोस्टर निकालिए, और कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए कि कितना सीट है, अब तब आप मेगा सूची में देखिए कि हम कितने क्रमांक पर हैं, और हमसे ऊपर वाले जो हमारे कैटेगरी में कितने क्रमांक पर हैं। तो इस तरह से जो है जब क्रमांक से पता चल जाएगा तो आपको सहूलियत होगी देखने में कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। ये सिलेक्शन आप ही कर सकते हैं, क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट वगैरह आप ही के पास, तो उसको हम लोग केवल सलाह। जी प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं इतने सारे कार्यक्रम किया हूं, लेकिन एसटीटी को लेकर के आपसे आज तक कभी प्रश्न नहीं किया। आज कमेंट के माध्यम से कई बार बार प्रश्न किया जा रहा है, आपसे उत्तर लूंगा, लेकिन आज जो काउंसलिंग का अपडेट है मैं सभी साथी को बता देना चाहता हूं। दिनांक 18/1/2022 को नगर निकाय अंतर्गत गणित विज्ञान एवं भाषा विषय में वर्ग 6 से 8 का नियोजन से संबंधित प्रतिवेदन जो हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जी हैं उन्होंने ये जारी किया है लिस्ट। बहुत ही अच्छा लगा हमें, उनकी जो कार्यशैली है वो देखने लायक है। नगर पंचायत यहाँ पर जो भी था कोइलवर में, वहां पर हम नियोजन इकाई 1 था, 2 रिक्ति थी, और 1 रिक्ति यहाँ पर जो है वो भर गई है। इसी प्रकार से यदि मैं आप सभी को टोटल बताना चाहूं तो कुल नियोजन इकाई की संख्या 6, कुल पद 33 और 19 साथी हमारे जो है वो चयनित आज हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, कोर टीम के तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से, और कल भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है उसके लिए अग्रिम शुभकामना देता हूं। हमारे साथ आपके टीम के वरिष्ठ सदस्य राहुल झा जी जुड़े हैं और हर समय एक्टिव रहते हैं, चाहे आप ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, व्हाट्सएप में देख लीजिए। और ये देखिए सर, इससे क्या होता है कि हमारे एक साथी हजारों साथी का जो मतलब कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं, उसका बेड़ा पार करते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आपके टीम के जितने कर रहे हैं कि काउंसलिंग रद्द हो गई, ठीक है, उनको अब सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब वो कहाँ जाएं, क्या करें, आप बताइए। देखिए सतीश जी, मान लीजिए कि जहाँ पर काउंसलिंग रद्द हुई है, अब उन चीजों को तो मान लीजिए अब दोहराने से अभी वर्तमान परिस्थिति में कोई फायदा है नहीं,
और अगर उनको सर्टिफिकेट वापस दे दिया गया है तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उनके लिए यही लाभदायक होगा कि अभी वो अपना जहाँ पर अभी काउंसलिंग हो रहा है तो वहाँ पर अपना स्थिति उनका क्या है, मतलब कहीं पर अगर दूसरे जगह काउंसलिंग हो रहा है वहाँ अपना मेधा सूची देखकर वहाँ पर अपना जो है तो ट्राई करने का कोशिश करें और काउंसलिंग अभी होने वाले काउंसलिंग में भाग लेने का काम करें। बाद बाकी अगर इस पर हम लोग भी इस चीज़ को हम लोगों के मामले में भी संज्ञान है, अगर आपका मान लीजिए चयन हो गया तो बढ़िया है, नहीं चयन हुआ तो फिर आगे का क्या रणनीति होगा वो हम लोग भी आगे बात विचार करके इस पर बताएंगे कि क्या परिस्थिति ठीक हो, जिससे कि आपका 5 महीना 6 महीना बाद अगर भविष्य आपका अंधकार ना हो वाला आपको भी एक बेहतर रास्ता जो है सो मिले। यही सतीश जी सर, हमारे साथ आपके टीम का कहूं या आप लोगों को बहुत ही सहायता किए हैं, इनका नाम है गजेंद्र कुमार जी। हमारे कल उनका काउंसलिंग का डेट भी दे दिया गया है और हम मुजफ्फरपुर आ भी गए हैं नगर पंचायत में काउंसलिंग करवाने के लिए साहबगंज में, लेकिन मेरा अभी तक ये उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे शायद मधेपुर की तरह ही नहीं यहाँ पर भी रद्द हो जाए। जी प्रदेश अध्यक्ष जी, पहले आप इसी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद एसटीटी को लेकर के आपसे प्रश्न था। तो मैं एक प्रश्न और है सर, तो मैं चाहूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि चाहे प्राथमिक शिक्षक निदेशक जी से हो या संजय सर से हो, किसी से इस तरह बात वहां तक पहुंचे कि साहिबगंज नगर पंचायत का अगर लेटर जारी हो चुका है कि अगर कल 19 तारीख को साहिबगंज नगर पंचायत का 1 to 5 का काउंसलिंग का डेट जब जारी किया गया है तो वहां पर भी फाइनल मेरिट लिस्ट कल आज तक अभी तक नहीं आया है, तो कल कम से कम सुबह 10 बजे तक वहां का फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया जाए और वहां बच्चे जो पहुंचे हैं उनको काउंसलिंग वहां पे करवाया जाए। जी यही सब जी बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी काफी हम लोगों के साथ में काम किए हैं और काफी जुझारू हैं और बहुत ही संघर्षशील जो है, एक बहुत ही सहयोगी या उसको संघर्षशील कहिए, काफी इन्होंने संघर्ष किया है बहाली को निकलवाने में, इनका बहुत योगदान और हम उनको अपना एक छोटा भाई भी मानते हैं और समय समय पर क्योंकि इधर थोड़ा सा ज्यादा समय हो गया जिसके कारण नहीं बात हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चयन अभी तक नहीं हो पाया, मैं उससे काफी दुखी हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए मैं एक बार आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी जो नगर पंचायत कुछ एरिया को प्रखंड या पंचायत में से कट करके जो नया बना वहां पर जो अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन में काफी दिक्कत हुई है, टेक्निकल इसमें परेशानी आ रही है। साहिबगंज में भी हो सकता है कि उस तरह की प्रॉब्लम हुआ हो, लेकिन अगर साहिबगंज में चिट्ठी आ गई है, उसका पूरा प्रोग्राम आ गया है कि हम 19 तारीख को करेंगे, तो अगर 19 तारीख को अगर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 10 बजे तक नहीं होता तो हो सकता है कि इसको 28 तारीख को कर, जिस तरह से नालंदा में हुआ। नालंदा में आपने अभी बताया कि वो जो 28 तारीख को जहां पर जिस स्थल पर जो शेड्यूल में है उसी स्थल पर होगा, तो हो सकता है कि साहिबगंज का भी एक और भी हमारे जो साथी हैं खजौली के हैं रोशन जी, उन्होंने भी मेरे पास कॉल किया था कि सर वहां का अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया, तो अगर 10 बजे तक नहीं होता तो हो सकता है कि ये 28 तारीख को हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि जब वो शेड्यूल में आ गया है तो होना चाहिए। लेकिन ये नहीं आया है, इसके लिए कुछ टेक्निकल बातें हैं। जो नया जो चेंज हुआ है, जो नगर पंचायत नगर परिषद में जो परिवर्तित हुआ है, उसमें मेधा सूची के प्रकाशन में काम में कहीं दिक्कत हुई है टेक्निकल कारण से, जिसके कारण वहां पर भी हो सकता है कि कल 10 बजे से पहले अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो हो सकता है कि 28 तारीख को ही करें। लेकिन इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे, जो वहाँ के डीओ साहब है उनसे और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय को मैं खुद ही ट्वीट करके मैं इस प्रश्न को रखूंगा कि सर इस तरह का चीजें हो रही हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए, ये होना चाहिए।
जी। और मैं बीच में जोड़ देना चाहता हूं गजेंद्र जी, आप अब जब वहां पर पहुंच ही गए हैं तो कल सुबह सुबह आप डीओ साहब से बात कीजिएगा, मैं आपको फोन नंबर भी दूंगा, अभी भी एक बार आप बात कर लीजिएगा, मैं भी करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी भी करेंगे। आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे गजेंद्र जी, बोलिए। हाँ भैया, बोले कि साहबगंज नगर पंचायत सर नया नहीं है, वो तो बहुत पहले से ही बना हुआ है साहबगंज नगर पंचायत। तो पहले भी औपबंधिक में लिस्ट दिया गया था, वहाँ फाइनल भी दिया गया था। अच्छा। वो